अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफ़ला तअक़िलून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र बल तुअ्थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। मुहतरम सामिईन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपाया शुक्र व एहसान है कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात यानी इंसान बनाया और आज हमें उसने ये तौफीक बख्शी है कि हम तमाम लोग यहाँ जमा हो सकें। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम लोगों को यहाँ इसमें शिरकत करने की उजरत दे, आमीन। आज इस प्रोग्राम में मैं जिस मौजू के तहत कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ वो है फ़िक्र आखिरत। मुहतरम हज़रात, इंसान का हर ख्वाहिश है, हर इंसान का तमन्ना होता है कि उसकी ज़िंदगी पुरसुकून और बुढ़ापा पुरसुकून के साथ गुजरे, और इस मकसद को पूरा करने के लिए वो दिन को रात और रात को दिन नहीं समझता है। वो दिनों रात मेहनत व मुशक्क़त करता है, जद्दोजहद करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा माल व दौलत कमा सके और ज़िंदगी अच्छे से गुजार सके। इस्लाम में ज़्यादा माल व दौलत कमाने से मना नहीं किया, लेकिन इस दुनिया में माल व दौलत कमाने के चक्कर में उस अल्लाह रब्बुल आलमीन को भुलाने से मना किया है, उस आखिरत के दिन को भुलाने से मना किया है जिसमें हमें हमेशा हमेश रहना है। मगर अफसोस सदअफसोस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आखिरत को भुलाकर सिर्फ दुनिया कमाने के पीछे दिन रात मेहनत करता है, हत्ता कि वो मरना भी भूल गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर उनके पास आप मौत का तज़किरा करते हैं तो वो कहते हैं अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो हम बहुत सारे साल जीने वाले हैं। मेरे दोस्तों, आप ये नहीं जानते हैं कि मौत कब आएगी और किस जगह पे आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वमादा तदरी नफ्सुम मादा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कि आपकी मौत किस जगह होगी ये आप नहीं जानते हैं। लिहाजा आज हम उखरवी फिक्र को लेकर और याद करके अपने आप के दिल को ताज़ा करेंगे इंशाअल्लाह। मुहतरम हज़रात, आज जिस दुनिया के खातिर हम अपने आप को भुला देते हैं, जिस दुनिया के खातिर हम मीलों मील का सफ़र करते हैं, जिस दुनिया के खातिर हम माँ बाप को छोड़कर यहाँ तक आए हैं, जिस दुनिया को हासिल करने के लिए बीवी बच्चों को छोड़कर आए हैं, जिस दुनिया को हासिल करने के लिए हम अपने आप से भी गुजर जाना मुश्किल नहीं समझते हैं, आइए देखते हैं क्या उस दुनिया की अहमियत अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास क्या है। हम जिस दुनिया को इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उसकी कोई कीमत है? जिसने उसको बनाया है वो खुद कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहव, कि दुनिया की जिंदगी महज खेल और तमाशा है। वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून, और आखिरत का घर ही बेहतर है उन लोगों के लिए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हैं, जो तक़वा इख्तियार करते हैं। अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम समझते नहीं, क्या तुम्हें अक़ल नहीं? मुहतरम हज़रात, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को कह रहा है, ये दुनिया की कीमत बता रहा है। आगे कहता है वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब, कि ये दुनिया खेल और तमाशा है, इसके सिवा कुछ नहीं है, ये एक धोखा है। लेकिन हम लोग समझते नहीं। वइन्नद्दारल आखिरत लहियल हयवान, और ये आखिरत का घर ही असल घर है।
लौ कानू यालमून, काश के लोग इसे समझते। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ये हमें दावत दे रहा है, इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहव व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकाथुरुन फ़िल अम्वाल वल औलाद, कि जान लो कि ये दुनिया महज खेल और तमाशा है और एक खूबसूरती है, आपस में फ़ख्र व मबाहत है और मालो दौलत में एक दूसरे की ज़्यादती की तलब है। मोहतरम हज़रात, आज हमारे यहाँ आम है, हम यही समझते हैं कि जिस इंसान के पास बहुत सारा मालो दौलत हो, बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारी शोहरतें हो, आज हम समझते हैं कि वही इंसान सबसे कामयाब इंसान है। मगर हकीकत कुछ और है। वो तो सिर्फ दुनिया की दिखावटी है, दुनिया की खूबसूरती है। अगर आखिरत में कोई चीज हमें काम आने वाली है, आखिरत में कोई चीज काम आ सकती है, तो हमारे नेक आमाल हैं। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, कि माल और औलाद ये दुनिया की खूबसूरती है, ये आखिरत में कोई काम आने वाली चीज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया की खूबसूरती है। वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबा, और जो बाकी रहने वाली चीज है वो हमारे नेक अमाल हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सवाब के एतबार से बहुत बेहतर है। वह खैरुन अमला, और आरज़ू के लिहाज से भी काफी खूब है। मोहतरम हजरात, आप देख रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बार बार हमसे यही कह रहा है कि इस दुनिया की कोई कदर व कीमत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक इस दुनिया की कोई कदर व कीमत नहीं है। ये दुनिया तो एक मोमिन के लिए कैद खाना है। कैद में, जेल में जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं? वो अपने कानून के मुताबिक नहीं रह सकता। कोई शख्स अगर जेल में है तो उसके जेल का जो रूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकता है। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, अद-दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, कि ये दुनिया है, मोमिनों के लिए ये कैद खाना है, एक जेल है। व जन्नतुल काफिर, और काफिरों के लिए जन्नत है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों कहा है। कैद खाना का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अवामिर है उसको हमको बजा लाना है। अल्लाह ताला ने जो हमको कहा है वो करना है, और जिस चीज से हमें मना किया है उसे हमें रुकना है। नहीं तो हमारे लिए कोई काम आने वाला नहीं। ये दुनिया जो इतनी खूबसूरत है, हम और आप देखते हैं, मर जाने के बाद कोई काम नहीं आ सकती। इसी तरीके से महज दुनिया की फिक्र करने वाला आदमी, जो शख्स दुनिया का सिर्फ फिक्र करता है, सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो शख्स सिर्फ दुनिया 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 करता है, सिर्फ दुनिया के पीछे लगा रहेगा और आखिरत को भूल जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके तमाम उमूर को मुश्किल कर देगा, उसके तमाम मामलात को मुश्किल कर देगा, और उसके जो रिस्क है रिस्क को तंग कर देगा, और उससे उतना ही रिस्क मिलेगा जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके तकदीर में लिख दिया है। इसके बरअक्स जिसका दिल आखिरत के जानिब झुका रहता है, जो हमेशा आखिरत के बारे में सोचता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके तमाम काम को आसान कर देता है, और उसकी दिल जमाई के लिए, उसे खुश करने के लिए अल्लाह ताला हर वो चीज को अता करता है, और दुनिया खुद ब खुद उसके सामने आती है। मोहतरम हजरात, आइए देखते हैं कि क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ये दुनिया कोई कदर है, कोई कीमत है? एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। एक मच्छर कितना बड़ा होता है? एक मच्छर का जो पर होता है उससे भी कम है ये दुनिया की कीमत।
सैयदना सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, लौ कानत दुनिया तअदिलु इंदल्लाह, कि अगर ये दुनिया की कीमत अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास बराबर होती, जनाह बऊदतिन मा सक़ा काफिरन मिनहा शरबत माइन, अगर एक मच्छर के पर के बराबर भी ये दुनिया की कीमत होती तो अल्लाह ताला कहता है मा सक़ा काफिरन मिनहा शरबत माइन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया से किसी काफिर को पानी का एक घोंट भी नसीब नहीं फरमाता। सही हदीस है, सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत है, अल्लामा अलबानी ने इसे सही करार दिया। इसी तरीके से अल्लाह के यहाँ इस दुनिया की हैसियत एक बकरी के मरे हुए बच्चे की उससे भी कम है। बकरी का बच्चा कितना बड़ा होता है, वो भी मरा हुआ, कि जिंदा है तो फिर भी कोई काम आता है, लेकिन मरा हुआ है, उससे भी कम ये दुनिया की कीमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काफिले में जा रहे थे तो सहाबी के साथ खड़े हुए तो देखे सैयदना मुस्तवरिद बिन शद्दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि कहते हैं कि मैं भी उन सवारों के साथ जा जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मरे हुए बकरी के बच्चे के पास खड़े थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतरौना हादिही हानत अला अहलिहा हीना अलक़ौहा, क्या तुम लोगों ने देखा कि ये मरे हुए बकरी जब ये मालिक के पास कोई काम का नहीं रह गया तो इन लोगों ने इसे फेंक दिया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन अर्ज किया, मिन हवानिहा अलक़ौहा या रसूल अल्लाह, इसकी बेकीमत होने की वजह से ही इसे फेंका गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फद्दुनिया अहवनु अलल्लाह, बस ये दुनिया की कीमत इससे भी ज्यादा हकीर है। ये दुनिया की हकीकत है जो आप लोगों के सामने मैं बयान कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के बारे में क्या कहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाया, मुस्तवरिद बिन शद्दाद फहरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मद दुनिया फिल आखिरति इल्ला मिस्लु मा यजअलु अहदुकुम इस्बअहु फिल यम फल्यंजुर बिमा यरजा, कि इस दुनिया की मिसाल इस तरह है जैसा कि समंदर में कोई शख्स अपना उंगली डुबो दे और उस उंगली को फिर से बाहर निकाले और देखे कि उंगली में कितना पानी आया। उससे भी ज्यादा ये दुनिया हकीर है। मुसलमानों, सोचने का मकाम है, जिस चीज के लिए हम रात को रात नहीं दिन को दिन नहीं समझते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बारे में क्या कह रहे हैं। आखिर इस दुनिया की हकीकत आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आती। आइए मैं आगे और जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करने का ख्वाहिशमंद होता है तो अल्लाह ताला भी उससे मुलाकात का ख्वाहिश होता है। जैसा कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, इज़ा अहब्बा अब्दी लिक़ाई अहबब्तु लिक़ाअहु, जो शख्स मेरी मुलाकात को पसंद करता है, जो शख्स मुझसे मिलना पसंद करता है, अल्लाह ताला कहता है अहबब्तु लिक़ाअहु, तो मैं भी उससे मुलाकात को पसंद करता हूं। व इज़ा करिहा, और जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुलाकात को नापसंद करता है, करिहतु लिक़ाअहु, तो मैं भी उससे नापसंद करता हूं। अल्लाह ताला कहता है, कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मरना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जवाब देना है। तो वही अल्लाह ताला कहता है कि जो शख्स मुझसे मिलने का ख्वाहिशमंद रखता है, मुझसे मिलना पसंद करता है, तो मैं भी उनसे मिलने के लिए पसंद करता हूं। मेरे दोस्तों, आगे फरमाया कि ये मौत है, ये कभी भी आ सकती है।
आखिरत की फिक्र अगर हम नहीं करेंगे तो ये मौत कभी भी आ सकती है। सैयदना सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं अपनी आंख को झपकता हूं तो मुझे डर होता है कि आंख अच्छे से बंद होने से पहले ही मेरी मौत ना आ जाए। और कहते हैं कि अगर मैं किसी की तरफ निगाह करता हूं किसी चीज की जानिब, तो उस निगाह को लौटने से पहले मुझे डर होता है कि कहीं लौटाने से पहले ही मेरी मौत ना आ जाए। और इसी तरीके से आगे हदीस में है कि अगर किसी लुकमा को अगर वो खाते थे तो उन्हें डर होता था कि वो लुकमा उसके गले में अटक जाए, पेट तक जा ना सके और उसकी मौत हो जाए। ये नबी का आलम है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है जो ऐसा सोचा करते थे। हम तो कहां हैं। उसके बाद आबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, ए बनी आदम, अगर तुम अकल रखते हो तो अपने आप को अमवात में शुमार करो, यानी अपने आप को मुर्दों में शुमार करो, यानी मरने वालों में शुमार करो, क्योंकि ये यौमुल हिसाब, यौमुल क़ियामा, यौमुल जज़ा, ये एक दिन आने वाला है। इसका हिसाब देना पड़ेगा। हमने दुनिया में क्या किया है उसका हर अमल का हिसाब देना पड़ेगा। क्या हमने कुछ तैयारियां की है? हम क्या कर रहे हैं? कभी मस्जिद की तरफ भी नहीं आते हैं। इसी तरीके से सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अजाब से इस कदर डरते थे, वो नबी होने के बावजूद भी, लेकिन हमारी कान में जूं तक नहीं रेंगती। हमारा दिल मर चुका है, हम मुर्दे हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, कि आप कह दीजिए इन्नी अखाफु, मैं डरता हूं, इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, कि अगर मैं गुनाह करूं तो उस बड़े दिन से डरता हूं, यानी क़यामत के दिन से। मन युसरफ अन्हु यौमइज़िन फ़क़द रहिमह, जो शख्स उस दिन बच गया, फ़क़द रहिमह, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पर रहम किया। वज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन, और ये बहुत बड़ी कामयाबी, यानी अज़ाबे आखिरत से बच जाना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम पर बहुत बड़ा एहसान है। वज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, सबसे बड़ी कामयाबी यही है। इसी तरीके से सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कहा जाता है कि वो फरमाया करते थे कि अगर कोई शख्स आसमान से पुकारने वाला ये पुकारे कि तमाम लोग, तमाम के तमाम जन्नत में जाने वाले हैं सिवाय एक के, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मुझे ये डर होता है कि शायद कि वो बंदा मैं ना हूं। मेरे दोस्तों, आप तसव्वुर करें, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सहाबी रसूल हैं जिसके बारे में ये आलम है कि वो कहते हैं कि मुझे डर है कि शायद वो एक जो शख्स जहन्नमी है उसमें मेरा नाम ना आए। और इसी तरीके से अगर कोई शख्स आसमान से आवाज लगाने वाला अगर लगाए कि तमाम के तमाम लोग जहन्नम में जाने वाले, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उस एक लेख के सिवा कि वो मैं हूंगा। यानी हर एतबार से वो आखिरत से डरा करते थे। लेकिन आज हमारी हालत क्या है? हम जुमा तक भी नहीं पढ़ते हैं। हमको जिसने पैदा किया है हम जानते भी नहीं है उसकी हकीकत। अफसोस सद अफसोस। आइए देखते हैं आगे। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि उसके बारे में कहा जाता है कि जब वो किसी कब्र के पास से गुजरते तो इस कदर रोने लगते हैं, इस कदर रोने लगते थे कि उनकी दाढ़ी तर हो जाती थी, आंसू से उनकी दाढ़ी भीग जाती थी। कब्र को देखकर तो लोगों ने सवाल किया, ए अमीरुल मोमिनीन,
आप जब जिक्र करते हैं आखिरत का तब तो आप इतना नहीं रोते, जहन्नम के अजाब के बारे में जिक्र करते तो आप इतना नहीं रोते। इसी तरीके से कहा तज़कुरुल जन्नत वन नार, कि आप जब जन्नत का तज़किरा करते हैं और जहन्नम का तज़किरा करते हैं तो आप नहीं रोते। वला तबकी, आप नहीं रोते हैं। व तबकी मिन हादा, लेकिन आप अभी क्यों रो रहे हैं, आप कब्र को देखकर क्यों रो रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया इन्नल क़ब्र अव्वलु मनाज़िलिल आखिरह, कि ये जो कब्र है ये मंजिल के आखिरत की मंजिल के सबसे पहली मंजिल है। फ़इन नजा मिन्हु फमा बअद ऐसरु मिन्हु, कि जो शख्स इससे नजात पा गया, जो शख्स अज़ाब कब्र से नजात पा गया, फमा बअद ऐसरु मिन्हु, तो जो अगली मंजिल है तो उसके लिए और आसान। व इल्लम यंजु मिन्हु, और अगर कोई शख्स इससे नजात ना पाए, फमा बअद अशद्दु मिन्हु, तो उसके बाद वाली मंजिल और ज्यादा सख्त तरीन होने वाला। मेरे दोस्तों, हमको इस बारे में सोचना पड़ेगा। हम सिर्फ कमाने के धुन में अपने आप को मगन नहीं रख सकते हैं, हमें इबादत भी करनी पड़ेगी। इसी तरीके से इमाम सुफियान थौरी रहमहुल्लाह अलैह के बारे में कहा जाता है, यूसुफ बिन असबात रहमहुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि काना सुफियान थौरी इदा अखदा जिक्र आखिरत यबूलुद दम। अल्लाहु अकबर, कि सुफियान थौरी रहमहुल्लाह अलैह जब वो आखिरत का जिक्र करते यबूलुद दम, तो खून की पेशाब आने लगता उनको। सिर्फ वो जिक्र सुन करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना ज्यादा डरते थे आखिरत से। क्या आज हम डरते हैं? हमारे पास भी ऐसा धड़कता हुआ दिल है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता किया है, लेकिन हम सोचते नहीं, हम उस बारे में गौर व फिक्र नहीं करते हैं। आखिर क्यों? हमने ये समझ रखा है कि ये दुनिया ही सबसे अहम है, यही वजह है। ये दुनिया से हमने दिल लगा लिया है, इसीलिए हमें आखिरत के बारे में कभी ख्याल भी नहीं आता। मेरे दोस्तों, आखिरत की तैयारी कर लो, आखिरत की तैयारी कर लो, यही काम आने वाला है। इसी तरीके से हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा याद रखना चाहिए, उसका खौफ हर जगह करना चाहिए। लेकिन आज हमारी हालत क्या है? हम देखते हैं कि वो फलां देख रहा है, फलां देख रहा है, फलां नहीं देख रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं देख रहा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हर जगह देखता है, अल्लाह ताला आपको हर जगह देखता है, इसका इल्म आपको रहना चाहिए। अल्लाह ताला कहता है अलम यअलम बि अन्ना अल्लाह यरा, वो लोग सोचते हैं बि अन्ना अल्लाह यरा, यानी जान लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर हाल में आपको देखता है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मेरे दोस्तों, आखिरत की तैयारी के लिए, आखिरत के फिक्र के लिए सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ दिल में होना चाहिए। आइए मैं एक वाकया सुनाता हूँ आप लोगों को। सैयदना मरसद बिन अबी मरसद अल-गनवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसके बारे में कहा जाता है जो शुरू में जब ईमान लाए, कुफ्फारे मक्का ने तमाम लोगों को सताना शुरू कर दिया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत कर लिया। लेकिन कुछ लोगों को कैद कर लिया गया था, कुछ लोग कैदी बन गए थे जो आ नहीं सके। तो मरसद बिन अबी मरसद अल-गनवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े हट्टे कट्टे नौजवान थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए मरसद, जाओ उन लोगों को लेके आओ, ये तुम्हारा काम है। मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं एक रात निकला तो खजूर के एक बाग के पास छुप गया, अंधेरी रात में छुप गया ताकि कुछ देर हो जाए तो मैं फिर सब सो जाए, उसके बाद मैं चलूंगा और उन भाइयों को लेके आऊंगा, उन बहनों को लेके आऊंगा जिन्हें कैद कर लिया गया। तो आगे एक साया देखते हैं, वो साया किसी और का नहीं, एक खातून की साया थी जिसका नाम था अनाक, जिससे उनके दौरे जाहिलियत में उठक बैठक दोस्ती थी। लेकिन आज वो मिली है और सैयदना मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो ईमान ला चुके हैं।
तो कहते हैं कि ए मरसद तुम हो, बड़े दिनों बाद मिले हो, आओ एक रात हमारे साथ बसर कर लो। मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अनाक मैं तुम्हें टच तक नहीं कर सकता, मैं तुम्हें टच तक नहीं कर सकता, मैं अब इस्लाम ले आया हूं, मैं मुसलमान हो चुका हूं। वो अनाक कहती है कि आखिर तुम्हें यहां कौन देख रहा है, तन्हाई है, तारीकी है, सन्नाटा है, कोई नहीं देख रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। आप तसव्वुर करें, एक खातून खूबसूरत हसीनो जमील और रात की तन्हाई, सब लोग सो रहे हैं और वो अपनी तरफ उसको दावत बुराई दे रही है। लेकिन सहाबी रसूल मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं इन्नी अखाफुल्लाह। आप अंदाजा करें कि उसे किस चीज की रुकावट आ रही है, किस चीज ने रोक रहा है उसे इस बुराई को ना करने पर। अल्लाह की कसम, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ उसे रोक रहा था। नहीं तो वो हट्टे कट्टे नौजवान थे, वो हर वो चीज कर सकते थे, वो ताकतवर थे, बुराई के तमाम तर मौके उसके पास था, लेकिन उन्हें अल्लाह का खौफ रोक रहा था, अल्लाह का डर उन्हें रोक रहा था कि ए मरसद टच नहीं करना। तो मरसद कहते हैं, तो वो कहती हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं सारे मक्का वालों को जगा दूंगी और सब लोगों को बुला दूंगी। मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अनाक तुझे जो करना है कर लो, लेकिन मैं तुम्हें टच तक नहीं कर सकता। फिर वो औरत आवाज लगाती है, या अहले मक्का अस्रिउ इला रजुलिन यहमिलु असराकुम, ए अहले मक्का दौड़ो, ये तुम्हारे कैदियों को ले जाने आया है। मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं भी भागा, सब लोग उस आवाज की जानिब भागे, मैं भागते भागते एक गारनुमा जगह के पास छुप गया। मेरे दोस्तों, मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक नौजवान थे जो आखिरत के डर की वजह से बुराई करने से रुक गए। तमाम तर मौके मौजूद थे। क्या हमारे पास भी ऐसा दिल है? हम अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा कर सकते हैं? यकीनन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अल्लाह का तकवा इख्तियार करना पड़ेगा। आज कितने लोग हैं, आज की बात मैं कर रहा हूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोग्राम में आए और डायरेक्ट आके बैठ गए, नमाज नहीं पढ़ी। नमाज से पहले इसलिए नहीं आए कि हमको नमाज पढ़ना पड़ेगा, यानी इतना भारी नमाज पढ़ने में लगता है, जबकि आखिरत की मंजिलों में हिसाब व किताब के दिन में सबसे पहला जो हिसाब होगा वो नमाज का, सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। क्या कभी हमने गौर किया इस बारे में? कभी सोचा? नहीं सोचा। सिर्फ कमाना है, कमाना है, कमाना है, कमाना है, ये बुरी बात नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कमाने से मना नहीं किया। अल्लाह ताला कहता है यब्तगू मिन फज़लिल्लाह, कमाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजलों को तलाश करो, लेकिन उसके दायरे में रहते हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कहा है उसको मानते हुए। नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, ज़कात देना, ये तमाम तर चीजें करना है कमाने के साथ साथ। मेरे दोस्तों, वक्त इजाजत अब नहीं देता है, वक्त तो उतना नहीं है। और एक हैं हमारे पास जो आए हैं वो भी बयान करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मैं आप तमाम हजरात से इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस तरह के प्रोग्राम को पसंद करते हैं तो आप लोग इंशाअल्लाह हमारे साथ दें। हम लोग भी इसका इंतज़ाम करने में भरपूर कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम लोगों को, हम तमाम मुसलमानों को आखिरत की फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम लोगों को अज़ाब क़ब्र से बचा, हम तमाम लोगों को दुनिया की तमाम मुसीबतों से बचा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।